आप सभी का हमारे YouTube चैनल जंक्शन ऑफ ज्ञान में स्वागत है। आज हम लोग C++ में एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम लोग मेन्यू बनाएंगे और मेन्यू का जो सिलेक्शन होगा वो एरो की के द्वारा होगा और फिर एंटर प्रेस करने के बाद उससे रिलेटेड जो भी प्रोसीजर्स होंगे उस मेनू में वो हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे। तो जनरली मैं कैलकुलेटर का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाऊंगा जिसमें मेन्यू में हमारा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न होगा और एग्ज़िट होगा। ये मेनू का सिलेक्शन हम लोग एरो की के थ्रू करेंगे, अप डाउन एरो की के यूज़ करते हुए। और जो भी सिलेक्शन होने के बाद जब हम लोग एंटर प्रेस करेंगे तब जाके हमारा जो वर्क है वो कैलकुलेशन एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए इसको हम लोग बना के देखते हैं किस तरीके से इसे बनाना होगा। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोगों को कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड करने हैं। void, इसके बाद हम लोग void main लेंगे। अब हम लोग को चूँकि मेन्यू बनाना है तो एक हमको मेनू नाम से एक फंक्शन हम बनाना चाहते हैं। तो इसका रिटर्न कुछ नहीं होगा, इसलिए void menu। लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ वैल्यू को पास करेंगे जिसके अकॉर्डिंग हमारा सिलेक्शन दिखना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल int में ch ले लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पर मैं cout, यहाँ पर एक कंडीशन भी डालूँगा। कंडीशन डालने से पहले मेनू प्रिंट होने से पहले स्क्रीन जो है क्लियर हो जाएगा। क्लियर होने के बाद मेन्यू में जो एलिमेंट्स होंगे उनको मैं एक एरे में क्या करना चाहता हूँ, स्टोर करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ के कैर m एक ले लेता हूँ जिसमें 5 रो होंगे और जो लेंथ होगा हर एक रो में, जो मेन्यू का लेंथ होगा जो आइटम वो है फीड करेंगे, वो मान लीजिए अभी मैक्सिमम 30 होगा। और यहाँ पर मैं वैल्यू इनिशलाइज कर देता हूँ, जैसे 1 पहला जो मेनू में होगा उसमें एडिशन, और दूसरा जो मेन्यू होगा, मेन्यू में आइटम होगा उसमें लिख देता हूँ मैं सब्ट्रैक्शन। इसी तरीके से थर्ड में हम लोग मल्टीप्लिकेशन, और फोर्थ मेनू का जो आइटम होगा हमारा वो होगा डिवीज़न, और फाइनली लास्ट में हमारा क्या होगा, 5वां में एग्ज़िट। तो इस तरीके से मैंने उस एरे में मेन्यू के आइटम्स को स्टोर कर दिया है। अब यहाँ पर चूँकि हम लोग एरो की को अगर यूज़ कर रहे हैं तो हमारा हाईलाइटेड दिखना चाहिए कि सिलेक्शन हमारा एडिशन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ। तो इसके लिए वो हाईलाइट होने के लिए यहाँ पर टेक्स्ट बैकग्राउंड मैं यूज़ करूँगा। हाँ, ये कंडीशन डालने से पहले मैं क्योंकि मुझे उस पूरे एरे को प्रिंट करना है स्क्रीन पे, इसलिए int में मैं i ले लेता हूँ और i का वैल्यू जो है 0 से स्टार्ट होगा। और एक वाइल लूप के थ्रू वाइल कंडीशन में i लेस देन क्या होगा, 5। तो ये लूप हमारा 5 टाइम्स रन करेगा और ये जो मेन्यू के आइटम्स को स्क्रीन में प्रिंट करेगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन डालूंगा कि इफ़ हमारा जो चॉइस है, मान लीजिए कि वो चॉइस हमारा सब्सट्रैक्शन के लिए होगा तो सब्सट्रैक्शन केवल हाईलाइट होना चाहिए। तो इसके लिए अगर चॉइस इक्वल्स टू 2 हो एंड चॉइस इक्वल्स टू नहीं, यहाँ पर करना चॉइस अगर इक्वल होगा i+1 के, तब हम लोग सिर्फ उसी आइटम को क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। तो हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर txt कलर टेक्स्ट बैकग्राउंड, और यहाँ पर मान लीजिए मैं कलर 2 डाल देता हूँ, फीड कर देता हूँ। और यहाँ पर cprintf यूज़ करना होगा हम लोगों को प्रिंट करने के लिए। चूँकि मैं एक स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहता हूँ इसके लिए %s लिखूँगा। और इसके बाद यहाँ पर m मेन्यू के i इंडेक्स में जो आइटम होगा उसको मैं इसमें प्रिंट करना चाहता हूँ। इससे पहले नया लाइन के लिए मैं यहाँ cout करके /n यूज़ कर लेता हूँ न्यू लाइन के लिए। और न्यू लाइन होने के बाद ये प्रिंट होगा। प्रिंट होने के बाद वापस जो टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर जो होगा वो वापस क्या हो जाएगा, 0, मैंने ब्लैक कर दूंगा। और अगर ऐसा नहीं होता है
तो एल्स में जो है मैं सिंपली सी आउट कर देता हूँ। न्यू लाइन में मेरा क्या होगा, वो आइटम, मेन्यू आइटम प्रिंट हो जाएगा। तो M और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ I। तो ये मेन्यू का तो काम लगभग पूरा हो गया है। ये हमारा क्या तैयार हो गया, मेन्यू फंक्शन। अब इसको मैं यूज़ कैसे करूँगा अपने प्रोग्राम में, तो यहाँ पर एक INT इंट, पहले तो एक क्लियर स्क्रीन CLRSCR कर लेता हूँ। उसके बाद जो भी वैल्यूज़ मुझे रिसीव करना है वो एरो के क्लास की वैल्यूज़ को रिसीव करना होगा। इसके लिए मैं इंट में एक चॉइस ले लेता हूँ और चॉइस में सबसे पहले ब्लैंक स्टोर कर देता हूँ और इसके बाद एक लूप चलाता हूँ वाइल। ये इनफाइनाइट लूप फ़िलहाल के लिए रखता हूँ, जिसको कंडीशन के हिसाब से मैं कंट्रोल कर लूँगा। तो यहाँ पर मेरा होगा कि अगर ch इक्वल्स टू ch का वैल्यू को हम लोग रिसीव करेंगे गेट ch से। अब हम लोग जानते हैं एरो कीज़, ये सब अगर एरो कीज़ अगर हमारे पास आ रहा है तो अप डाउन होना चाहिए। तो इसके लिए अप एरो की के लिए 72 और डाउन एरो के लिए जो वैल्यू होता है 80 होता है। तो यहाँ से जैसे ही रिसीव हो जाएगा हमारा गेट ch से वैल्यू, तो उसको मैं स्विच केस में पास कर देता हूँ। स्विच केस में पास करने के बाद यहाँ एक पहला केस होगा और यहाँ पर मैं एक क्या कर लेता हूँ, एक वैल्यू, जो कि सबसे पहली बार जब रन करूँगा, मेरा प्रोग्राम रन होगा तो ऐसे में मेन्यू आना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ INT इंट I, जिसका वैल्यू मैं 1 रखता हूँ और मेन्यू 1 ये मैं पास कर दूंगा। तो ये 1 मेन्यू में जाएगा और पहला जो ऑप्शन होगा उसको हाईलाइट कर देगा। और इसके बाद यहाँ केस के अकॉर्डिंग होगा हमारा काम। केस अगर मान लीजिए अप एरो होगा और अप एरो का वैल्यू होता 72, तो ऐसे में अप हो रहा तो हम लोग को चेक करना होगा। अगर मान लीजिए सबसे पहला ऑप्शन में ही है तो उससे ऊपर कहाँ जाएगा, ऊपर तो नहीं जाएगा। इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा कि I का जो वैल्यू है वो नहीं बराबर होना चाहिए 1 के। अगर 1 के बराबर नहीं है तब यहाँ पर हमारा क्या होगा, अप एरो यूज़ करूँगा तो I माइनस माइनस होगा। अगर इसके अलावा 1 के अलावा है 2 है तो 1 हो जाएगा और मेन्यू में जो वैल्यू मैं पास करूँगा I को पास कर दूँगा। इसी तरीके से होने के बाद यहाँ पर ब्रेक। फिर इसके बाद अगर हम लोग केस 80 देखते हैं, मैंने डाउन एरो के लिए हमारा जो वैल्यू होता है 80 होता है, तो ऐसे में यहाँ पर मैं कंडीशन लिखूँगा इफ़ I नॉट इक्वल्स टू 5। मान लीजिए लास्ट ऑप्शन एग्जिट वाले ऑप्शन में मैं आ ही गया हूँ, तो वैसे स्थिति में और नीचे की ओर तो नहीं जाएगा। इसके लिए तो I क्या होगा, प्लस प्लस, और यहाँ मैं मेन्यू में वैल्यू पास करा दूंगा I को। तो इससे क्या होगा, ये I हमारा मेन्यू में जाएगा और उसके अकॉर्डिंग जो भी सिलेक्शन होगा, जैसे एडिशन हाईलाइट होगा और इसी तरीके से हमारा हाईलाइट होने का काम हो जाएगा यहाँ पर। और फाइनली मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, ब्रेक। इतना होने के बाद और एक केस है, अगर मान लीजिए कि मेन्यू सिलेक्शन के बाद कोई एंटर प्रेस करेगा, तो ऐसे में हमें क्या करना होगा, एंटर की के लिए हमारा 13 होता है, तो 13 में हम लोग फ़िलहाल कैलकुलेशन करेंगे। तो अभी के लिए मैं उसके लिए कोई फंक्शन बनाया नहीं हूँ, तो अभी ऐसे ही रहने देता हूँ। और एक केस होगा, मान लीजिए इस प्रोग्राम से मुझे बाहर निकलना है, मान लीजिए एस्केप बटन को मैं दबाऊंगा तो इस प्रोग्राम से बाहर निकलूँगा। तो 27 में मैं एग्ज़िट लिख देता हूँ कि ये एग्ज़िट हो जाएगा। और इसी तरीके से डिफ़ॉल्ट में मैं क्या लिख देता हूँ, ब्रेक। फ़िलहाल के लिए अभी इतना कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा स्विच मेनू तैयार हो गया है। मेन्यू में कोई वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम लोग अप डाउन एरो का यूज़ करके अपने मेन्यू को कंट्रोल कर सकेंगे। और फाइनली हमारा जो मेन है उसको मैं क्लोज़ कर ले रहा हूँ। और चूँकि लूप का प्रोग्राम पहले भी मैंने बताया है कि बनाते समय उसको सेव करना ज़रूरी है, तो मान लीजिए M
टी नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। तो यहाँ कुछ गड़बड़ी हो गया है इनफाइनाइट लूप, तो इसलिए मैंने सेव कर लिया था। चलिए, इससे तो कोई उपाय नहीं है, तो इसको क्लोज ही करना पड़ेगा। क्लोज करने के बाद वापस मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी आप लूप यूज़ करें तो विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और एक्चुअली यहाँ पर हुआ था कि हम लोग आई का वैल्यू को इंक्रीज़ नहीं किए थे मेन्यू में, जो मेन्यू फंक्शन बनाया था, तो इसके लिए वो इनफाइनाइट लूप में चला गया था। चलिए, यहाँ पर मैंने इसे ठीक कर दिया है। अब वापस इसको एक बार फिर से सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद रन करता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में इस तरह का एक मेन्यू आ गया है। अब मैं डाउन एरो के को प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए इस तरीके से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं डाउन एरो को यूज़ कर रहा हूँ तो इससे नीचे तो जाएगा नहीं क्योंकि हमारा कंडीशन यहाँ लगा हुआ था। अब मैं अप एरो की को यूज़ कर रहा हूँ तो देखिए आप एक एक करके इस तरीके से ऊपर नीचे की ओर सिलेक्शन का काम कर सकते हैं। और सिलेक्शन होने के बाद मैंने बताया था एंटर, तो लेकिन एंटर बटन के लिए तो अभी स्विच केस में मैंने कुछ अभी कोड लिखा नहीं है कि वो किस तरीके से इवैल्यूएट होगा। तो चलिए अब उसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो इससे बाहर निकलने के लिए मैंने कंडीशन डाला था कि अगर एस्केप बटन अगर मैं प्रेस करता हूँ तो इस प्रोग्राम से बाहर निकलूँगा। तो मैं अब एस्केप बटन प्रेस करता हूँ तो इस तरीके से बाहर आ गया। चलिए अब इसमें कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना देता हूँ जिसका रिटर्न टाइप फ्लॉट होगा और CAL नाम से मैं फंक्शन का बनाता हूँ। और इसमें कैलकुलेशन किस अकॉर्डिंग होगा, तो हम लोग जान रहे हैं कि अगर मान लीजिए i का वैल्यू मेरा अगर 5 होता है तो एग्ज़िट करना होगा, अगर i का वैल्यू अगर 4 होता है तो डिवीज़न का काम होगा। तो हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन से i के वैल्यू को यहाँ पास करेंगे। तो इसको रिसीव करने के लिए यहाँ मान लीजिए एक ch नाम का मैं वेरिएबल ले लिया, चॉइस है ना। अब इसके बाद यहाँ पर क्या काम होगा, तो कुछ वेरिएबल्स पहले लेने होंगे। तो यहाँ फ्लॉट में मैं वेरिएबल ले लेता हूँ a एंड b। अब यहाँ स्क्रीन में आउट होगा, सबसे पहले a और b का वैल्यू को इनपुट करना होगा। तो इसके लिए /n और ये मैं यहाँ लिखता हूँ एंटर अ नंबर। ये मैसेज देखकर यूज़र क्या करेगा, इनपुट करेगा। तो इसको रिसीव करूँगा मैं a में। इसी तरीके से सी आउट कर देता हूँ /n एंटर अनदर नंबर। यह मैसेज देखकर यूज़र क्या करेगा, इनपुट करेगा। तो यहाँ से इन करके मैं b में इसे स्टोर कर लेता हूँ। अब इसके बाद चॉइस के अकॉर्डिंग जो वैल्यू हम मेन फंक्शन से भेजा जाएगा उसके अकॉर्डिंग हमारा कैलकुलेशन का काम होगा। तो मैं इनपुट होने के बाद स्विच केस यहाँ यूज़ कर लेता हूँ। स्विच में ch के वैल्यू को पास कर देता हूँ। पास होने के बाद यहाँ केस होगा कि केस अगर 1 होता है तो हम लोग जान रहे हैं 1 होगा तो एडिशन होगा। तो यहाँ रिटर्न जो है हम लोग क्या करेंगे, a+b करेंगे। और चूंकि रिटर्न हो जाएगा तो यहाँ ब्रेक लिखने का जरूर, कंट्रोल तो यहाँ से ऐसे बाहर स्विच से बाहर चला जाएगा मेन फंक्शन की ओर, इसलिए यहाँ ब्रेक लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर केस 2 होगा तो ये रिटर्न करेगा दोनों को माइनस करके, तो a - b। इसी तरीके से अगर केस 3 होगा तो हम लोग रिटर्न करेंगे a मल्टीप्लिकेशन है इसलिए a × b। और केस हमारा 4 होगा तो यहाँ ध्यान रखना है कि डिवीज़न में विशेष कि हमारा b जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 नहीं होगा तब जाके ये रिटर्न करेगा हमारा a/b। अगर ऐसा नहीं होगा तो यहाँ पर एक मैसेज हम लोग सी आउट करेंगे, एरर डिवाइडेड बाय 0 नॉट अलाउड। इस तरीके से आप जो भी मैसेज देना चाहते हैं वो दे दीजिए।
और इसके बाद यहाँ पर हम लोग रिटर्न कर देंगे। फ़िलहाल के लिए 0 रिटर्न कर देता हूँ, नहीं तो हम लोग एरर मैसेज को रिटर्न करते। चलिए यहाँ तक हो गया। और मान लीजिए कि केस जो है हमारा एग्ज़िट वाले फंक्शन के लिए 5 होगा, तो हम लोग को प्रोग्राम से बाहर निकलना है। तो इसके लिए मैं एग्ज़िट फंक्शन जो process.h में लिखा हुआ फंक्शन है, ये प्रोग्राम से हमें बाहर निकालने में मदद करेगा। और डिफ़ॉल्ट में मैं ब्रेक लिख देता हूँ, अगर कुछ नहीं होगा तो ब्रेक फ़िलहाल के लिए। तो इस तरीके से हमारा ये स्विच कंप्लीट होता है। और थोड़ा ऊपर जाकर मैं देख लेता हूँ। अब मैं कैलकुलेशन वाले जो फंक्शन है उसको क्लोज़ कर देता हूँ। चलिए ये तो हो गया। अब F2 दबा के एक बार सेव कर लिया। अब यहाँ पर मैंने जो लिखा था मेन फंक्शन में एंटर बटन के लिए, जो कि कोई यहाँ पर नहीं दिया हुआ था, तो एंटर बटन जब भी प्रेस होगा तो कैलकुलेशन में आई के वैल्यू को पास करूँगा और उसके अकॉर्डिंग वहाँ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का काम होगा। तो यहाँ पर सी आउट कर देता हूँ /n रिज़ल्ट इक्वल्स टू रिज़ल्ट का वैल्यू कैलकुलेशन। और यहाँ पर जैसे कि आई का वैल्यू को पास करूँगा तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगा, नहीं तो एग्ज़िट होगा। होने के बाद यहाँ पर कुछ देर के लिए हमारा होल्ड होना चाहिए, तो गेट ch। और जैसे ही हम लोग उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे या जो भी बटन हम लोग प्रेस करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा मेन्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होने के बाद रिज़ल्ट आएगा। अब सही है नहीं है, चलिए हम लोग इसको रन करा के पता चलेगा। तो कंट्रोल F9 से प्रेस किया तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस तरीके से ये मेन्यू आ गया। मान लीजिए मैं मल्टीप्लिकेशन पे सिलेक्शन किया और एंटर प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पर हमारा मैसेज आ रहा है एंटर अ नंबर। मान लीजिए कि यहाँ पर 14 एंटर किया और इसके बाद 2, तो आप रिज़ल्ट देख पा रहे हैं कि हमारा रिज़ल्ट क्या आ गया 28। फिर मैं एंटर प्रेस करूँगा तो एक्चुअली क्लियर स्क्रीन कहीं मिसिंग हो गया है। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ से मेन्यू को फिर हटा के मैं एग्ज़िट में आता हूँ और एंटर दबाता हूँ। तो यहाँ पर अगर हमारा क्या होगा 5 होगा, तो यहाँ पर मैं एक केस लिख देता हूँ कि इफ I नॉट इक्वल्स टू 5 नहीं होना चाहिए, तो ये काम होगा। और अदरवाइज़ अगर ये 5 होगा तो सीधे यहीं से हम लोग क्या हो जाएंगे, एग्ज़िट हो जाएंगे। तो सीधे यहाँ पर हम लोग एग्ज़िट फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। बेहतर होने के बाद और थोड़ा सा एरर आ रहा था, तो एरर नहीं था कि स्क्रीन में वो क्लियर नहीं हो रहा था। तो मेन्यू प्रिंट होने से पहले मुझे क्लियर करना है, तो देख लेता हूँ। और यहाँ तो ऑलरेडी मेन्यू क्लियर होने के बाद यहाँ है क्लियर ही हो रहा। तो एक बार फिर से जैसे कि ये कैलकुलेशन होने के बाद जब एंटर प्रेस होगा तो यहाँ पर वैल्यू रिसीव करने से पहले मैं चाहता हूँ मेन्यू, ये जो मेन्यू मैंने पहले लिखा था इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसको यहाँ पास कर देता हूँ मेन्यू आई। तो इससे क्या होगा कि दूसरी बार जो एंटर वैल्यू के लिए फिर से क्लियर नहीं हुआ था वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ये हम लोग आ गए सब्सट्रैक्शन में, एंटर प्रेस किया 2 और यहाँ 4, तो देखिए -2 रिज़ल्ट आया। एंटर प्रेस किया क्लियर हो गया। मान लीजिए डिवीज़न करना है तो यहाँ 3 और सेकंड नंबर को मैं 0 कर देता हूँ, तो यहाँ पर एरर आ गया, एरर डिवाइडेड बाय 0 नॉट अलाउड, इस तरह से एरर जो हम लोगों ने वहाँ लिखा था। फिर एंटर प्रेस किया, स्क्रीन क्लियर हो गया। अब एग्ज़िट में आने के बाद जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा हम लोग इस प्रोग्राम से बाहर चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग बहुत ही आसानी से एरो की के यूज़ करके मेन्यू सिलेक्शन के लिए हम लोग प्रोग्राम को बना सकते हैं। चलिए तो एग्ज़िट करते हैं, एंटर प्रेस किया और इस तरीके से हम लोग प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे से शेयर कीजिए। धन्यवाद।